अरे छात्रों, ये तुमको बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। जिस तरीके से तुम भारतीय रेलवे में आग लगा रहे हो, वो ये साबित करता है कि तुम आंदोलनकारी नहीं हो बल्कि असामाजिक तत्व हो, और वो असामाजिक तत्व जिसको अपने देश से तो बिल्कुल प्यार नहीं है। सेना में जाने वाले को कहा जाता है कि वो अनुशासन फॉलो करता है। ये कैसा अनुशासन है? ये कैसा नियम है कि तुम भारतीय रेलवे में आग लगा रहे हो? कल से अब तक बिहार के 8 ट्रेनों में आग लगा दी गई, और जरा एक बार सोच कर देखो, तुम जिस ट्रेन में सफर करते हो, तुम जिस ट्रेन पर चढ़कर परीक्षा देने जाते हो, उसी ट्रेन को तुम लोग जला रहे हो। अरे बच्चों, पता है तुमको, विपक्ष तुमको बहकाने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष तुमको बर्बाद करके मानेगा। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और उनके अलावा वो तमाम विपक्ष के नेता तुम्हारे भविष्य के साथ नहीं बल्कि अपनी कुर्सी के लिए ये सब तुमसे करवा रहे हैं। ये फुटेज देखकर कलेजा कांप जाता है। लगता है कि एक विद्यार्थी, एक आर्मी का दौड़ने वाला आदमी कैसे ये सब कर सकता है। ये फुटेज देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया है क्या? तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर देश प्रेम नहीं है क्या? और अगर देश प्रेम रहता तो तुम लोग ऐसे नहीं करते। ये फुटेज देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय रेलवे पाकिस्तान का है, और अगर ये पाकिस्तान का नहीं है तो जवाब दो कि तुम लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर ऐसा कर रहे हो तो बताओ कि तुमको ऐसा करके क्या मिल रहा है। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बताओ ना, कहां तक जायज है? और अगर जायज नहीं है तो तुम छात्रों के साथ क्या करना चाहिए? हमें तो लगता है कि मुंह बांधकर ये गुंडे आए हैं, ये छात्र तो कतई नहीं हो सकते हैं। कोई सामने से चिल्ला रहा है कि ट्रेन के भीतर पैसेंजर बैठा है, लेकिन तुम लोगों को इस बात का होश नहीं है कि पैसेंजर के साथ बदसलूकी नहीं करनी है। तुम लोग लगातार लाठी भांज रहे हो, पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हो, और ये निश्चित कर रहे हो कि भारत का पूरा संपत्ति बर्बाद हो जाए। बताओ, ये विरोध का कौन सा तरीका है? बताओ, ऐसे विरोध करोगे तो क्या काम चलेगा? तस्वीरें देखकर मन हदस जा रहा है। लग रहा है कि तुमको कौन सा जहर पिलाया गया है जिसके चलते तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये तुम्हारे देश की संपत्ति है। मोदी जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अगर कोई गलती हुई है तो तुम विरोध करो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखो, सरकार को यह समझाओ कि तुम सरकार से नाराज हो, लेकिन ये बताओ कि ये कहां तक जायज है कि तुम ट्रेनों में आग लगा रहे हो। ये फुटेज देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सब पागल हो गए हो। तुमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये संपत्ति तुम्हारे अपने देश की है। ट्रेन को जलाकर क्या तुम अग्निवीर के स्कीम को वापस करवा सकते हो? और अगर तुमको लगता है कि हां, तो तुम शायद बहुत बड़ी अंधविश्वास का शिकार हो चुके हो, क्योंकि असलियत यह है कि सरकार तुम लोगों को असामाजिक तत्व और उपद्रवी का संज्ञान देकर तुम्हारे इस मुहिम को खत्म कर देगी। एक छात्र हमेशा अनुशासन में रहता है, एक आर्मी वाला हमेशा अपने देश की रक्षा के बारे में सोचता है, लेकिन अगर तुम आर्मी में जाना चाहते तो शायद ऐसी हरकत नहीं करते। तुम्हारी इस हरकत से पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत बदनाम हो रहा है। सेना के जवान बदनाम हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेना का जवान, वो लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, और विपक्ष की ये चाल है कि तुम लोग इसमें फंस जाओ। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप लोग विरोध मत करिए, विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का एक तरीका होता है, अपना हक मांगने का एक तरीका होता है। अपनी ही चीज को नुकसान पहुंचाकर कौन सा हक पालोगे तुम? जिस तरीके से तुम ये साबित करने में लगे हो कि तुम लोग अपराधी हो, तुम लोग छात्र कतई नहीं लग रहे, तुम लोग एसी डब्बों को फोड़ रहे हो, ट्रेनों के भीतर आग लगा रहे हो, समस्तीपुर हो, बक्सर हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, तुम लोग लगातार वहां पर हिंसा फैला रहे हो। अगर तुम लोगों को हिंसा नहीं फैलाना है तो कम से कम ये करना बंद करो। अगर तुमको सरकार से अपना वाजिब हक मांगना है तो उचित तरीके से इस पर कार्रवाई करने की मांग करो। जब तक ट्रेनें जलाओगे, तुम्हारे साथ साथ भारतीय सेना भी बर्बाद होगी। कहा जाता है कि भारतीय सेना में पैसा के लिए नहीं जाया जाता, और अगर यह सच है तो बताओ कि तुम क्यों जला रहे हो पूरे भारत का ट्रेन? तो बताओ कि बिहार क्यों जल रहा है आज? तो बताओ कि सेना में जाकर क्या तुम ऐसे ही अनुशासन का पालन करोगे? और अगर नहीं तो इस बात का जवाब दो कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया।
किया। हाँ, माना कि सरकार से गलती हुई है, हाँ माना कि सरकार से चूक हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो याद रखो, तुम्हारा देश 100 साल पीछे जाएगा और तुमको कोई पूछने भी नहीं आएगा। जनता जंक्शन के लिए प्रशांत राय की रिपोर्ट।